जिहादिस्तान बनाने में जुटे इस्लामिक आतंकवादी। 51 देशों पर मंडरा रहा भीषण खतरा। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में कुछ लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। दरअसल कागज दिखाने का डर इसलिए है कि कहीं असली पहचान न सामने आ जाए। भारत में इस वक्त करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए मौजूद हैं। देश के कोने कोने में इन्होंने अपने आप को बसा लिया है और रही कसर हमारे नेता पूरी कर देते हैं इनके वोटर आईडी कार्ड बनवाकर। अवैध तरीके से भारत में घुसे घुसपैठिए हो या फिर सरकार की दया पर आकर रह रहे शरणार्थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्हें हमेशा ही शक की निगाहों से देखा जाता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आंखों के सामने यूरोपियन देशों में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। यूरोपियन देशों ने भी दया करके इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को अपने यहां पर पनाह दी थी। हालात ऐसे हैं कि आए दिन ये जिहादी मानसिकता वाले उत्पात मचाते रहते हैं। थक हार कर अब जर्मनी जैसे देशों ने बाहरी शरणार्थियों पर रोक लगाने का फैसला किया है और कह दिया है कि भाई साहब यहां मत आइए, हाथ जोड़कर निवेदन है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन हाँ, इस कहावत को मद्देनजर रखकर अगर दूसरा किसान अपने खेत को बचा ले तो बुराई क्या है। तो बस भारत को अब इन रैडिकल सोच वाले लोगों से खुद को बचाना है। आज इस रिपोर्ट में हम यूरोप की बात करेंगे और आप समझिएगा कि भारत को भी इससे कैसे सीखना है। तो भाई सबसे पहले तो इस खबर की हेडलाइन पर नजर डालिए। इसमें लिखा है यूरोप कैसे धीरे धीरे शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है। एक वक्त ऐसा था जब यूरोप के देश दरियादिली दिखाकर शरणार्थियों को अपने देश में न सिर्फ शरण देते थे बल्कि नौकरी और घर देने का वादा भी करते थे। लेकिन इनमें से कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों की सोच ऐसी थी कि जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद ही नहीं करेंगे बल्कि उसे खोखला कर देंगे। इसीलिए अब यूरोपीय देश अपने दरवाजे ऐसे शरणार्थियों के लिए बंद कर रही हैं। इसे और विस्तार से समझने के लिए पहले ये तस्वीर देखिए। इस आदमी का नाम है तालिब अल अब्दुल मोहसिन। सऊदी अरब से भागा ये 50 साल का मुस्लिम आदमी सीधा पहुंचा जर्मनी। वहां जाकर इसने रोना गाना शुरू कर दिया कि जी मैं तो इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ हूं, मैं तो जी बहुत लिबरल हूं। जर्मनी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अब्दुल मोहसिन को अपने देश में शरण दे दी। साइकियाट्रिस्ट की तरह काम कर रहे अब्दुल को जर्मनी की सरकार ने शरणार्थी का दर्जा भी दे दिया। लेकिन अब्दुल तो पक्का जिहादी था, कब तक अपनी सोच को छिपा कर रखता। एक दिन किराए पर BMW गाड़ी ली और जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में चला गया। धीरे धीरे अपनी गाड़ी को उसने इमरजेंसी लेन में घुसाया और फिर स्पीड हाई करके एक के बाद एक सैकड़ों लोगों को रौंद दिया। ये घटना मैं आपको बहुत साल पुरानी नहीं बता रही। इसी 20 दिसंबर को इस घटनाक्रम को अब्दुल ने अंजाम दिया था। अब्दुल ने अपनी गाड़ी से 200 से ज्यादा लोगों को गंभीर रूप से घायल किया जबकि 5 लोगों की ऑन द स्पॉट इसमें मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि अब्दुल इस तरह का जघन्य अपराध करने वाला पहला शरणार्थी नहीं था। इससे पहले यूरोप में कई बार इसी तरह की घटनाएं हो चुकी है। शायद इसीलिए पहली बार यूरोप के देशों से एक स्वर में यह आवाज उठी है कि सारे शरणार्थियों को धक्के देकर बाहर निकाला जाए और देश को साफ किया जाए। मतलब सोचिए, क्या ये किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं लग रहा कि पहले कोई दूसरे देश में आए, फिर उनके विचारों में घुल मिल जाए, अपने आप को कट्टरपंथ के खिलाफ बताए और फिर उसी विचारधारा के तहत 200 मासूमों पर गाड़ी चढ़ा दे। जर्मनी की बात हो रही है तो साल 2015 का वो दौर भी याद कीजिए जब सीरिया पर ISIS बहुत जुल्म कर रहा था और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उस वक्त जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने इन्हें अपने यहां पर शरण दी थी। एंजेला ने बाकायदा ऐलान किया था कि हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपको नौकरी और घर तक देने की कोशिश की जाएगी। 3 लाख शरणार्थियों को जर्मनी में लाई एंजेला को बहुत बार समझाया गया कि वो देश को खतरे में डाल रही हैं, लेकिन उनके नर्म दिल के आगे किसी की एक नहीं चली। लेकिन देखते ही देखते इन शरणार्थियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई। इराक, सीरिया समेत अफगानिस्तान से भी भारी तादाद में शरणार्थियों को जर्मनी ने शरण दी और आखिरकार फिर वही हुआ जिसका डर जताया जा रहा था। साल 2016 में एक ऐसे ही शरणार्थी ने ट्रेन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में उसने सैकड़ों लोगों को जख्मी कर दिया। साल 2016 में ही बर्लिन में एक शरणार्थी ने ट्रक से हमला कर दिया। वो कई लोगों के ऊपर ट्रक लेकर चढ़ गया। इस हादसे में 12 लोग मारे गए और 26 लोग घायल हुए। फिर अगस्त के महीने में एक 26 साल के लड़के ने चाकुओं से हमला कर 3 लोगों को मार दिया।
अच्छा, ये सब सिर्फ जर्मनी में ही नहीं हुआ, आप आंकड़ा उठाकर देखिए, जहां जहां ये इस्लामिक कट्टरपंथी गए वहां वहां इसी तरह के हमले हुए। साल 2015 में पेरिस में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 130 लोग मारे गए थे। जांच में पता चला कि जिन लोगों ने यह हमला किया उनमें से ज्यादातर शरणार्थी थे। मार्च 2016 में ब्रसेल्स से बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई, वो भी इसी तरीके की खबर थी। साल 2016 में फ्रांस के नीस शहर में भी एक ट्रक ड्राइवर ने कई लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया। इस घटनाक्रम में कई लोग जख्मी हुए थे। आप सोचिए, 2013 तक इन देशों में इक्का दुक्का हमले हुआ करते थे, तो वही 2015 के बाद से ही सैकड़ों हमले हो चुके हैं यूरोपियन देशों में, और ज्यादातर हमलों को अंजाम दिया जा चुका है इन्हीं शरणार्थियों द्वारा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने तो प्रवासियों की संख्या को कम करने के लिए कई पहल की हैं। इटली ने तो एक कानून भी पारित कर दिया जिसमें कहा गया कि शरण चाहने वालों को तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि उनके शरण दावों पर कार्रवाई न हो जाए। इस प्रक्रिया में 2 साल तक का वक्त भी लग सकता है। लगातार बढ़ते ऐसे मामलों को लेकर कई इस्लामिक देश भी किसी मुस्लिम शरणार्थी को अपने यहाँ पर जगह देने से अब बच रही हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानने के लिए जब आपने गूगल किया तो कोरा पर जो जवाब आया वो आपको देखना चाहिए। उसमें लिखा था, क्योंकि इस्लामिक देश भी जानते हैं कि एक मुसलमान का क्या स्वभाव है, क्या प्रकृति होती है, मार काट और जिहाद की भावना कूट कूट कर भरी होती है, जो किसी भी समाज और देश के लिए घातक है। आज यूरोप की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, जहां मुस्लिम शरणार्थी किस तरह से उत्पात मचाते रहते हैं। मुस्लिम देश में भी मुसलमान शांति से नहीं रह सकता। सीरिया, इराक और अब अफगानिस्तान इसका ताजा उदाहरण है। खैर, यूरोप से भी अगर नहीं सीखा तो फिर इससे ज्यादा बेवकूफी की बात और क्या हो सकती है। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।